हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज की इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। जिस टॉपिक का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह टॉपिक है आपका क्या, लाइट। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके गाइस, चलिए टॉपिक की शुरुआत कर दें। यहां चैप्टर है क्या, लाइट। बेसिक टॉपिक कंप्लीट करके चैप्टर को पढ़िएगा। लाइट अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए व्हाट इज लाइट, तो आप बता देते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज एबल टू सी। जैसे एग्जांपल आप कह रहे हैं क्या कि लाइट कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। चलो मान लेते हैं विच इज एबल टू सी, यही टॉपिक गड़बड़ हो गई। विच इज एबल टू सी आप क्या कह सकते हैं, जैसे बताइए कि अगर मान लीजिए हम तो सही हैं, हम तो सही हैं, हमारी आंखें सही है, लेकिन वही कोई अंधा व्यक्ति होगा या ब्लाइंड जो पर्सन होगा, अगर मान लीजिए लाइट है, लाइट है, मैं कहता हूं लाइट है, आप कह सकती हैं लाइट नहीं होती तो आज हमें आप देख नहीं पाते, हम आपको पढ़ा नहीं पाते, तो ऐसे सिस्टम है लाइट का। जैसे बताइए अगर लाइट है, कोई ब्लाइंड पर्सन वहां गया तो उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट देखना चाहेगा, क्या ब्लाइंड पर्सन देख सकता है? बोलो नहीं देख सकता ना। सिमिलरली अगर कोई सही व्यक्ति है, जैसे अगर मैं अंधेरे में गया तो क्या उस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं? बोलो नहीं देख सकता हूं ना। इसलिए कहा क्या सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आइस की भी जरूरत और लाइट की भी जरूरत होनी चाहिए। कह सकते हैं क्या कि अब यहां से कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें आई और लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए गाइस, कह सकते हैं लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। जो लाइट होती है एक टाइप की एनर्जी होती है थ्रू व्हिच कैन सी ऑल थिंग्स, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए वैक्यूम ऑफ स्पीडी लाइट। वैक्यूम कहने का मतलब यहां एयर। वैक्यूम कहने का मतलब क्या गाइस, एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस टॉपिक को अच्छे से केयर करके समझिएगा, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आते। इसे शीशे और वही ग्लास में, ग्लास की स्पीड कितनी होती है लाइट में? 2 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे क्या कि एनर्जी ऑफ आइंस्टीन या इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन कितना होता है? E = mc का स्क्वायर। देखिए अगर आपको मास पता है तो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बोलो कैसे? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है और आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है तो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ओके गाइस, अगर ये टॉपिक समझ में आ रही हो तो टॉपिक को तभी समझिएगा, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपसे उस टॉपिक पर डिस्कस कर सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी थिंग्स को देखने के लिए हमें आई व लाइट दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए गाइस देखते हैं। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा। एक ग्लास में स्पीड थी, यहां लिख देते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां नेचर ऑफ लाइट बताने जा रहा हूं। नेचर ऑफ लाइट समझिए, मैंने क्या बताया नेचर ऑफ लाइट में? पहली टॉपिक, लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश होता है, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। आप कह सकते हैं जो लाइट होती है सरल रेखा में गति करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। चलो भाई, ये मान लीजिए सूर्य भगवान। कौन से भगवान है? सूर्य भगवान। अपनी एनर्जी को कहां देते हैं? अर्थ। बोलो भैया, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। अगर इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। अगर ऐसे कई रे आती होंगी, जरूरी नहीं है कई रे आती होंगी,
ऐसी कई रे आती होंगी, तो कई रे आएंगी तो इसे क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। लेकिन इसी बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? बीम ऑफ लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे। बातें समझ में आ रही है ना? इस तरीके से होता है। अब देखिए, लाइट कैन आल्सो वॉक इन वैक्यूम। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है यह निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में इसकी स्पीड कितनी होती है? इतनी होती है। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? इतनी होती है। केयर करते जाइएगा, टॉपिक टू टॉपिक समझिएगा। अब देखिए तीसरी टॉपिक, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर इन लाइट। जो लाइट होता है इसमें क्या होता है? परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। आने वाले वीडियो में टॉपिक पर डिस्कस की जाएगी, वेट करिएगा। देखिए यहां से मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर इन टॉपिक, कहने का मतलब जो प्रकाश होता है इसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। बातें समझ में आ रही होंगी। ये थी आपकी कौन सी टॉपिक है? इस तीसरी टॉपिक। चलिए, डिस्पर्सन अकर इन लाइट। डिस्पर्सन कहने का मतलब वर्ण विक्षेपण, अकर इन लाइट कहने का मतलब जो प्रकाश में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। यह डिस्पर्सन कहने का मतलब वर्ण, और यहां से क्या जानते हैं? विक्षेपण। कहने का मतलब प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। अब चलिए, लाइट इंटरफेरेंस। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है इसका व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण, व्यतिकरण यहां में लिख दिया। जो प्रकाश होता है इसका इंटरफेरेंस होता है, कहने का मतलब प्रकाश का व्यतिकरण होता है। लास्ट टॉपिक, इट मींस अगली टॉपिक, लाइट हैज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। कहने का मतलब जो लाइट होता है उसके पास क्या क्या होता है? डिफ्रैक्शन, कहने का मतलब विवर्तन होता है। पोलराइजेशन, कहने का मतलब ध्रुवण होता है। आप कह सकते हैं लाइट हैज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, मतलब जो प्रकाश होता है उसके पास विवर्तन तथा क्या होता है? ध्रुवण भी होता है। ओके, लाइट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर। जो प्रकाश होता है पदार्थों से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। आपको पता है, क्या पता है गाइस? बताइएगा थोड़ा सा कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसी टॉपिक मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा आपको अच्छे से पता है। आखिरकार देख ही लीजिएगा कि यह जो प्रकाश होता है यह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है या उत्सर्जित कर सकता है। ओके, अब देखिए यहां से लास्ट नेक्स्ट टॉपिक, लाइट आल्सो मूव्स इन फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चल सकता है। निर्वात में चल ही सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल कर ही सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। मैंने लिखा है लाइट आल्सो मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी क्या कर सकता है? चल सकता है। ओके गाइस, लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा, लाइट हैज अ वेवलेंथ। लाइट हैज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य बिटवीन 3900 एंगस्ट्रॉम एंड 7800 एंगस्ट्रॉम। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बताइए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है? तो बेटा जान लो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब वेवलेंथ की बात यहां आई है तो वेवलेंथ जान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा मैंने बताया था, एक क्रेस्ट होता है, थ्रॉट होता है। ये जो क्रेस्ट होता है इसके बिटवीन की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। ये जो दो थ्रॉट होते हैं इसके भी बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ। लेकिन ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। लेकिन ये जो डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो गाइस लाइट के वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक बताइएगा कि इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, बाय।